देखिए आज की क्लास में हम कल से आगे की बात करना चाहेंगे। कल कुछ हमने बातें बताई थी आपको, तो वहां से आगे बात करते हैं बेटा। ध्यान देंगे बेटा सभी जी। अब तक हमने क्या क्या किया था, एक बार मैं वापस से आपसे बात करना चाहूंगा। ठीक है, हमने बात की थी आपका बीज गणित की। बीज गणित अभी टॉपिक ज्यादा आगे गया नहीं है। कोई बच्चा अगर मान लीजिए अभी एडमिशन ले रहा है तो बेटा थोड़ा सा यहाँ से आप थोड़ा सा एंट्री कर लीजिए। यानी हमने पहला पॉइंट हमारा क्या है, एक घात से एक घात, अगर एक घात से कौन से दो घात ज्ञात करना, ये बताया था हमने। एक घात से दो घात ज्ञात, यानी घात का कितना गुना, दो गुना होना, ये हमने बताया था। घात का दो गुना होना ये हमने बताया था। मतलब क्या है, यानी x प्लस में 1/x अगर आपको दिया हुआ है, n इसका मान दे रखा है, तो आपको ज्ञात करने के लिए कह सकता है x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का, तो क्या होता है n स्क्वायर माइनस में 2। अभी कैसा है कि वहां पूरा डीपली क्लास चली थी, लेकिन अब आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगर आपको कभी भी दूसरा पॉइंट यहाँ पे x माइनस में 1/x बराबर में आपको n दिया हुआ है, देखिए ऋणात्मक है और दो घात पूछेगा आपसे। कितनी घात, दो घात, और वो भी कौन सी, धनात्मक दो घात। धनात्मक दो घात आपसे पूछ ले तो क्या करेंगे आप, इस बार n स्क्वायर प्लस में क्या कर देंगे, दो कर देना। n स्क्वायर प्लस में क्या कर देंगे, दो कर देंगे। बेटा पैसे क्या बेटा, सुबह सुबह आप दिमाग खराब मत करा करो आप। ठीक है, चले यहां से हम बात करें तो देखिए आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखिए अगला पॉइंट क्या है। यहां से हमने अगली ये भी बात देखी थी कि साहब आप जो है यहां से क्या करना चाहेंगे, अगर आपके पास x के साथ में a लिख दिया जाए और यहाँ पे प्लस में आपका जो है b लिख दिया जाए और यहाँ पे आपके जो c के साथ में x लिख दिया जाए, बराबर में क्या है n आपको दे दिया जाए, तो मतलब इसकी अगर हम बात करें तो मुझे बताएंगे कि यहाँ पे आपका a का स्क्वायर दे दे, यहाँ पे आपका जो है x का स्क्वायर दे दे, प्लस में b का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दे दे, आपका जो c का स्क्वायर। यहाँ से आप जो इसको उतार लेंगे, यहाँ पे आपका c का स्क्वायर और x स्क्वायर। तो इस केस में आपको क्या होने वाला है, यहाँ पे a b c दिया हुआ है क्या, हाँ, यानी n स्क्वायर तो आएगा आएगा, माइनस में आपका दो आएगा, फिर आपका a b ऊपर हो जाएगा, नीचे c। यानी इनके साथ कोई भी पद आए, x के साथ कोई भी पद आए तो वो ऊपर वाले तो आपके अंश वाले तो ऊपर गुणा होंगे और हर वाला नीचे गुणा होगा। ये कंसेप्ट हमने सिखाया था आपको। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने जो है इसके जोड़ने घटाने वाली बात हमने करी थी। यानी चौथा कंसेप्ट इसमें अगर कुछ हो जाता है, x प्लस में आपको यहाँ पे दे दिया जाए 1 में प्लस में 2 बराबर में n आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे x प्लस में 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 में x प्लस में 2 का स्क्वायर और बराबर में आपको पूछा जाए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पदों को समान करना सीखा था। पदों को समान करने का कंसेप्ट हमने बताया था, ये आपके क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे भी इसको बराबर करना है। क्या कितना कम है यहाँ से, तो यहाँ दो जोड़ूंगा तो फिर इधर भी क्या करना पड़ेगा, दो, यानी n का मान अब हो जाएगा इसको करने के बाद, और आगे हम इसको वैसे ही सोल्व कर लेंगे जो ऊपर हमने किया था, दो घात वाला n स्क्वायर माइनस में 2। तो ये कंसेप्ट आपको जो है अब जो है निचोड़ के रूप में यही चीजें ध्यान रखनी है आपको। ऐसा कोई पद आ जाता है तो यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कल लास्ट क्लास में हमने शायद एक घात से एक घात ज्ञात करना सीखा था, चलो उसकी बात करते हैं आज। देखिए हमने स्टार्ट किया था एक घात से एक घात में बदलना। मतलब क्या है, आपको जो है x प्लस में 1/x का मान कुछ भी हो दे देगा, कुछ भी मान आपको दे देगा, और आपको x माइनस 1/x का मान आपसे पूछेगा, आपको इसका मान पूछेगा। समझने की कोशिश करना, यानी यहाँ पे ये कैसा पद है आपका, धनात्मक है क्या, और ये कैसा है, मतलब क्या कहना की कोशिश करेगा एग्जाम में कि साहब आप इस धनात्मक को तो ऋणात्मक बदलो और ऋणात्मक को इसमें बदलो। ठीक है, यानी घात तो एक ही है इनमें, घात एक का मतलब होने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक घात है तो यहाँ पे क्या है, एक ही घात मिलेगा। यहाँ 10 है, यहाँ पे मान लीजिए x के ऊपर 10 है, यहाँ पे 10 है आपके पास, तो यहाँ पे क्या होगा 10, यहाँ 100 है तो 100, मतलब बराबर घात में धनात्मक से ऋणात्मक और ऋणात्मक से धनात्मक बात करने का। यहाँ पे 4/5 है तो यहाँ पे 4/5 है, यानी घाते तो समान है लेकिन चिन्ह आपको बदला हुआ मिलेगा। एक घात का मतलब ये, ठीक है, घाते नहीं बदलती इसके अंदर, ये आपको ध्यान में रखना होगा बेटा। तो इस केस को कल पढ़ लिया था क्या हमने, कल पढ़ लिया था, एक बार वापस से देख लीजिए। कोई बच्चा जो है मान लीजिए समय नहीं समझ में आया तो एक बार इस रिजल्ट को ध्यान में रखिए आप। मैं कल का जितना रिपीटली नहीं जाऊंगा, लेकिन आप रिजल्ट ध्यान रखिए। इसमें हमें क्या दिया जाता है, हमें ये ध्यान रखना है कि साहब आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए x प्लस में 1/x बराबर क्या दे दिया जाए, n, मतलब इसका मान क्या दे दिया जाए, n, और आपसे पूछा जा रहा है कि साहब x प्लस में x माइनस में 1/x का मान ज्ञात करके बताइए। तो रिजल्ट क्या निकल के आया था वो ध्यान रखिए आप। इसका रिजल्ट क्या निकला था, आपने रिजल्ट बताया था, अंडरूट बताया था क्या, अंडरूट में n का स्क्वायर माइनस में 4,
ये इसका रिजल्ट निकल के आया था। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको हमने ऐसे नहीं बताया था आपको, शुरू में मैंने इसको ऐसे बताया था क्या, आपको यहाँ पे क्या लिखना था, x प्लस में 1 का x और इसका क्या करना है स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करना था इसका, अगर बात करें तो माइनस में 4, माइनस में क्या करना था 4, और यहाँ पे क्या लिखता था हम x इंटू में 1 अपॉन x, इस तरीके से हमने लिखा था क्या, और क्या लग जाएगा इसके ऊपर अंडू लग जाएगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, इसका स्क्वायर था तो इसमें क्या लग जाएगा अंडू। इसको इस रूप में याद रखिए आप, इसको इस रूप में याद रखिए, क्योंकि आज के क्वेश्चन यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। इसका रिजल्ट जो शॉर्ट में तो हम बात करते हैं, इसका रिजल्ट जो शॉर्ट में हमारे को पता है, लेकिन आपको इसको इस रूप में ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आज वापस उतार लेना, कोई बच्चा उस दिन नहीं आया था कल, ये कैसे आया था क्यों आया था मैं पूरी डीपली बता चुका हूँ, लेकिन आपको इसको इस रूप में ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा समान समझा नहीं, यहाँ पे कितनी कितनी घात हो, नहीं मुझे बताइए क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक घात की बात करना चाह रहे हैं आप, और एक घात अगर बात करें दो घात हो चलेगा, और बेटा ये चीजें आप अभी आने स्टार्ट ही हैं। मैं क्या कर रहा हूँ आपको x का एक 10 है और x के 20 तो एक घात दुगनी हो रही है क्या, तो 2 गुना हो रही है, चीजें बता चुका हूं मैं आप, ठीक है। ये चीजें सारी हो चुकी है, चिंता न करिए आप, मेरी क्लास मैंने इसीलिए यूट्यूब पे डाली, एक बार देख लीजिए आप, चिंता न करिए, कोई भी चीज नहीं छूटेगी आपकी, लेकिन एक बार कोशिश करिए, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको कोशिश करिए आप सारी बातें करेंगे, लेकिन आप जो है मैं बात करूं तो उसको एक बार आप जो कोशिश करिए समझने की, बेटा एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा मैं, आप कोशिश करिए इसको। देखिए हम यहाँ से बात करें तो देखिए क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ ने अभी अभी एक ही बात, मतलब अभी कुछ निकला नहीं बेटा, आप कोशिश करना, एक चीज नहीं छूटेगी, बस ईमानदारी से कोशिश करो जो बताया जा रहा है। यानी अगर घाते समान हो तो इस केस में हमारे को ये रिजल्ट आपको जो कल मैंने बना के बताया था आपको, ठीक है। चलिए आ जाइए दूसरा, अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखिए अगर मुझे यहाँ पे दे दिए थे 1 अपॉन में x बराबर में क्या है n, आपको दे दिया, कैसा दे दिया बेटा ऋणात्मक, और आपको क्या दे दिया गया है, आपको पूछा जा रहा है कि आप बताइए धनात्मक का मान ज्ञात करके बताइए, धनात्मक का मान ज्ञात करके बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है बात करेंगे, आप इसको सूत्र को वापस लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे इसका सूत्र, आप लिखने वाले हैं x माइनस में क्या, इसका मान रख देंगे यहाँ पे 1 अपॉन में x, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, और प्लस में करेंगे 4 और x इंटू में 1 अपॉन में x, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये रिजल्ट आपको वापस लिख लीजिए, अगर कल कोई बच्चा नहीं आया था तो ये रिजल्ट आपको वापस लिख लेना भाई, ठीक है। अब देखिए कल हमने इसके डायरेक्ट सूत्र बना दिए थे, क्या बनाया था, पहले वाले का सूत्र तो क्या बना था 1 अपॉन में x बराबर में अगर n दिया हुआ है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मुझे अगर ये पूछा जा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं n स्क्वायर माइनस में 4, और ये हम ऐसे बना चुके थे, और ये इसका शॉर्ट रूप है, और इसका शॉर्ट रूप क्या बनाया था हमने, अगर हम बात करें ये हमारा को दिया हुआ है, ये हमारा को क्या है दिया हुआ है, तो यहां से बात करें तो धनात्मक मुझे पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे आप करेंगे n स्क्वायर प्लस में 4, तो ये शॉर्ट रूप आप जो है उतारना चाहे उतार लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए यहां से आगे जल्दी कर लीजिए, यहां तक की बातें हमने समझाई भी थी, ये सूत्र कैसे बने थे, और लास्ट में शॉर्ट रूप ही काम आएंगे आपके, शॉर्ट रूप उसी के काम आएंगे जो बच्चा रेगुलर है, पीछे वाला बच्चा बड़ा बात नहीं है, या तो खड़े होकर खुद चालू कर दीजिए आप, ठीक है। आगे चले क्या, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को नहीं है, चलिए अब वापस आ जाइए, यहां से आगे बात करें तो ठीक है। यहां तक अगर आपको दिक्कत नहीं है तो मैं फिर से बात करना चाहूंगा, उतार तो लिया होगा, कोई बच्चा लेट भी है तो कम से कम उतार लेना भाई, चले ओके आ जाओ। आज जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दो, किसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दे, इधर देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए आप, कुछ क्वेश्चनों की मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स की अगर कल भी करवा दी थी शायद प्रैक्टिस, चलो ठीक है, कुछ और क्वेश्चनों के हम कर लेते हैं। एक्स का अगर हमें दे दिया जाए एक्स की घात 2 प्लस में 1 अपॉन एक्स की घात 2 बराबर में आपको 4 दिया गया है, और मुझे पूछा जा रहा है एक्स की घात 2 माइनस 1 अपॉन एक्स की घात 2 बराबर में क्या होगा। देखिए घातें समान है और इनके बीच चिन्ह बदल रहा है, इसका मतलब है हमें एक घात से एक घात यानी समान घात से समान घात पर जाने के लिए बस एक चीज ध्यान रखना है, धनात्मक से ऋणात्मक में जाते हैं तो क्या लगाएंगे, बस वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। करिए देखिए फटाफट, कल दिए थे क्या आप लोगों को, क्वेश्चन भी दिए थे, कर लिया आप लोगों ने, अच्छी बात है, ठीक है। यहां से अगर बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन और करिए आप, एक्स की घात आपको दे रखा है 100 प्लस में 1 अपॉन एक्स की घात आपको दिया हुआ है 100 बराबर में आपको 5 दिया हुआ है, और आपको याद करना है एक्स की घात आपको दे रखा है 100 माइनस में 1 अपॉन एक्स की घात आपको दे रखा है 100, तो बताइए इसका मान क्या होगा। आपको कर लेना है, और एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी लिख देता हूं, एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वो भी लिखना चाहूंगा,
अगला क्वेश्चन लिखिए आप। आपको यहां पे दिया हुआ है x की घात 7/8 प्लस में 1/x की घात 7/8 बराबर में आपको 6 दिया है। तो आपको ज्ञात करना है x की घात 7/8 माइनस में 1/x की घात 7/8, इसका मान आपको ज्ञात करना है। जो भी है फटाफट कर लीजिए, आपको आ चुका है, आपको कंसेप्ट आ चुके भाई। आपको दिया हुआ है x की घात यहां पे आपको दे दिया गया है अंडरूट 27 1/x की घात अंडरूट 27 बराबर में आपको 7 दिया है। तो आपको ज्ञात करना है x की घात अंडरूट 27 1/x की घात अंडरूट 27। बताओ इसका मान क्या है। जो भी है फटाफट कर लीजिए, और कल वाले क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुए तो मैं उनको करा देता हूं। कल हो गए सारे? किसी को कोई समस्या है तो वो भी बता दीजिए। आप किसी भी क्वेश्चन में कल वाले में कोई दिक्कत हो तो उसको बता दीजिए। तो एक घात से एक घात का मतलब है समान घात से समान घात में जाए, ठीक है। हमेशा एक घात नहीं दिखेगी आपको, समान घात को समान घात में चेंज करना पड़े, यानी चिन्ह को चेंज करेंगे। यानी आपको धनात्मक है तो ऋणात्मक में डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं क्या आप? बिल्कुल, आपको कभी भी धनात्मक दे दे तो ऋणात्मक में एक पद में चेंज कर दीजिए आप। आगे के क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे आगे, लेकिन ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। यहां तक किसी को दिक्कत है बेटा? नहीं है? चले बेटा आगे। तो देखिए हम वापस से आ जाते हैं अपने क्वेश्चनों पर जो मैंने अभी लिखे। यहाँ पे मैंने यहां से ये क्वेश्चन लिखे थे। तो बताओ आपके जो है पद है इन पे घात समान है क्या? क्या चेंज हो रहा है? केवल धनात्मक से ऋणात्मक, चिन्ह बदल रहे हैं। ये धनात्मक है चिन्ह, और यहाँ पे कैसा है? ऋणात्मक। घातें तो समान है, यानी घात समान है और आपका चिन्ह बदल रहा है, तो उस केस में हम कंसेप्ट को समझ चुके हैं। यानी मुझे यहाँ पे बताइए ये धनात्मक से ऋणात्मक चाहिए, तो ऋणात्मक के लिए सूत्र क्या बनाता हूँ? आप डायरेक्ट बताइए, n² माइनस में 4। अब n² कहां से आता है, क्या आता है, कंसेप्ट जान चुके हैं। n², ये तो क्या कहलाएगा? n का स्क्वायर कितना हो गया? वेरी गुड। तो 16 माइनस 4 कितना हो गया? आप अंडूर में 12 लिख सकते हैं इसको, अंडूर 12, क्योंकि यहाँ पे ऊपर अंडूर लगा हुआ है, ठीक है। आ जाइए, इसका आंसर बताइए आप। घात 100 है, इससे मतलब नहीं हमारे को, इधर घात 100 इधर घात 100, लेकिन चिन्ह बदल रहा है क्या? बिल्कुल, बस वही देखना हमारे को। यहाँ पे आपका धनात्मक चिन्ह है और यहाँ पे कैसा है? ऋणात्मक। घातें कितनी हो, 1000 हो 2000, उससे मतलब नहीं, आपकी घात समान है। और आपका जो चिन्ह बदलने की बात करते हैं, तो बताइए धनात्मक से ऋणात्मक जाता है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? आप लगाने वाले हैं n² माइनस 4। n कितना है यहाँ पे? n है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 अंडूर आंसर बता देंगे आप, ठीक है। तो आपको धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक चेंज करना आना चाहिए भाई। कर लेंगे? आ जाओ नेक्स्ट बताइए आप। कर लेंगे क्या? घात को तो केवल देखना है कि साहब इधर की घात समान है, बस चिन्ह प्लस का है, और इधर कौन सा हो गया? ऋणात्मक। घातें समान है, एक घात से एक घात है, यानी कहने का मतलब घातों का अनुपात समान है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। धनात्मक से ऋणात्मक जा रहे हैं तो क्या लगाएंगे? n², देखिए माइनस में 4, और क्या लग दूंगा? वास्तव में n² क्या चीज है? सूत्र देखिए, x प्लस में 1/x और उसका स्क्वायर माइनस में 4 और x इंटू 1/x, ये दिखना चाहिए आपको। अगला स्टेप इसी पे चलेगा भाई। तो बताइए बेटा कितना आएगा? n का मान कितना है यहाँ पे? 6 का स्क्वायर माइनस 4, बताइए कितना होगा? अंडूर 32, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, और था इसका बताइए आप। अंडूर 45 हो जाएगा। यानी आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बात कर दीजिए आप। मतलब क्या है? 7 का स्क्वायर माइनस 4 और उसका अंडूर करना है मुझे, ठीक है। 7 का स्क्वायर माइनस 4 डायरेक्ट करिए, आप नहीं लिखना आपको। 49 माइनस 4 कितना हो जाएगा? अंडूर 45 हो जाएगा। और थोड़ी था? नहीं था, ठीक है। तो यहाँ इस तरह की बात हम कर चुके हैं। कल अगर मैंने जो क्वेश्चन दिए थे उनमें कोई समस्या हो तो बात कर सकते हैं आप। है किसी को? नहीं है कोई समस्या? आ जाइए, अगला कंसेप्ट है। आज से स्टार्ट करते हैं। आज का पॉइंट मैं स्टार्ट करूंगा यहां से। तो ये सभी को दिख रहा है क्या? ये सबको दिख रहा है? ये रिजल्ट सबको दिख रहा है? आगे देखिए, अगर देखिए अब मैं क्वेश्चन आपको ऐसे दे दूं, आज का कंसेप्ट में स्टार्ट करने वाला हूं। अगर मैं आपको इस तरीके से दे दूं, देखिए आपको दे दिया x प्लस में 1/x बराबर में, मान लीजिए यहाँ पे n दे दिया आपको। क्या दे दिया? और मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज लिखा हुआ है, a लिख दिया मैंने, यहाँ क्या लिख दिया? a। अब की बात, अब इससे पहले a वगैरह थोड़ी था, इसके साथ इनके साथ a वगैरह कुछ नहीं था।
इस केस में आपका जो है आपको चाहिए ए आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, और क्या दे रखा है एक्स, धनात्मक था ऋणात्मक दे दिया, 1 आपको क्या दे दिया एक्स दे दिया। बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। किससे गुणा होगा, ए से गुणा होगा। वेरी गुड। देखिए आपको जो है मैं वापस लेना चाहूंगा अपने कंसेप्ट की तरफ, ये आ जाइए। आपको ये दिख रहा है क्या, मतलब अब यहां से देखिए सूत्र बनाने की कोशिश करेंगे अगले। अगर आप इस सूत्र इस एक्स के साथ, इस एक्स के साथ आप ए लिखते हैं, इस एक्स के साथ आप अगर आप ए लिखते हैं और इस एक के साथ आप बी लिख देते हैं, इसके साथ आप क्या लिख देते हैं बी लिख देते हैं, और नीचे बटे में आप फिर से आप जो है क्या लिखने वाले हैं, आप जो इसके साथ सी लिख देते हैं, सी लिख देंगे, ठीक है। और इनका जो है मान, इनका जो है मान आपके पास क्या है, इनका मान आपको एन दिया हुआ है, इनका मान क्या दे रखा है। देखिए मैंने कुछ नहीं करा, इन पदों पर इसकी जगह ए लिख दिया, इसके साथ में क्या लिख दिया है, इसके साथ में ए गुणा कर दिया है, इसके साथ में बी कर दिया और इसके साथ में सी। तो ये तो बनाया ना स्टेप, बिना ए बी सी थे तब तो ये सूत्र बन रहा था हमारा, ठीक है। लेकिन जब ए बी सी लिख दिया तो इस केस में हमें जो है पूछेगा क्या, हमें पूछेगा इस तरीके से बात करेगा कि साहब x प्लस में आपका 1 में x, ठीक है, माइनस का पूछेगा, माइनस का पूछेगा। लेकिन इनके साथ क्या होगा, इनके साथ आपका होगा a होगा, यहाँ पे b होगा और यहाँ पे c होगा, इसका रिजल्ट पूछेगा मुझे। ये पद आपको एबीसी के साथ देगा, जरूरी नहीं हमेशा तीनों पद दे, या तो ए दे देगा या बी दे देगा या आपका क्या दे देगा सी। मैंने एक साथ दे दिया इसको, ठीक है, मैंने एक साथ लिख दिया है, ध्यान रखिए। इनमें से अगर ये दे तो इसका मान आ गया, कैसे लिखेंगे बात करेंगे यहाँ पे, आ जाइए। अगर इनके साथ कुछ मान दे दिया है तो देखिए सूत्र क्या बनेगा मेरा, मेरा सूत्र ये बनने वाला है। आपको बात करें तो देखिए एन स्क्वायर मत लिखिए पहले, आप इस फॉर्मेट में लिखिए चीज को, यानी ये जो फॉर्मेट है ये वाला पद ऐसा कैसे लिखने की कोशिश करें आप, ए एक्स प्लस आपका जो है किसमें प्लस में बी अपॉन में सी और एक्स, मैंने यही तो पद लिखा है भाई। ऊपर ऐसे तो लिखते हैं हम, इस पद का जो प्लस धनात्मक का क्या करते हैं स्क्वायर, जो धनात्मक पद है, जो भी धनात्मक पद है उसका स्क्वायर तो करते हैं हम, जो भी धनात्मक पद उसका स्क्वायर करते हैं। चलो ठीक है, इसी को तो एन स्क्वायर बोलेंगे आगे जाके, इसी को तो एन स्क्वायर बोलेंगे आगे जाके। माइनस का कितना लिखेंगे 4, माइनस का कितना लिखेंगे 4। मुझे बताइए 4 के साथ में यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो एक्स वाला पद था यहाँ लिखा हुआ था, लेकिन इस एक्स वाले पद के साथ क्या गुना हो रहा है, वेरी गुड। तो आप लिखने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं 4 के साथ में ये, और गुना में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ था क्या बी है तो ऊपर वाला बी भी ऊपर गुना हो जाएगा, और नीचे क्या लिखने वाले हैं, नीचे आपका इस ये वाला पद लिखेंगे, आप ये वाला पद लिखेंगे, क्या लिखेंगे सी और एक्स। तो मुझे बताइए क्या ये कट गया क्या, एक्स एक्स तो कट गया, यहाँ से कट गया, तो मैं लिखूं नहीं तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। अगर मैं इसको लिखूं ही नहीं तो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। यानी आप यहाँ पे जो रिजल्ट निकल चुका है ये ध्यान रखिए। एबीसी क्या चीज है, एबीसी अगर इन एक्स के साथ में कुछ भी पद आता है तो वो होता है, यानी फाइनल रिजल्ट क्या बन रहा है, फाइनल रिजल्ट मेरा ये बन रहा है, ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर और माइनस में 4 और ए बी और सी, ये रिजल्ट बन जाएगा। अगर आपका कुछ भी चेंजिंग करता है पदों के साथ कुछ भी लिखता है तो ये रिजल्ट बन जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा आप, उतार लीजिए इसको। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अब थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन दे रहा हूं। आजकल यहां से क्वेश्चन पूछता हो, आजकल कंसेप्ट को यहां से बात करता है। अच्छा ये तो किसके लिए था, धनात्मक के लिए, ऋणात्मक के लिए भी बना लीजिए आप, एक बार उतार लीजिए। ऋणात्मक के लिए भी बनाना है हमारे को सूत्र, यही सूत्र हमारे को ऋणात्मक के लिए बनाना है। उतार लीजिए बेटा, यानी ये एबीसी आ जाए तो घबराना मत। अगर किसी एक्स के साथ या नीचे वाले एक्स के साथ कुछ लिख दे तो घबराना नहीं है, जो प्रोसेस हमने यहाँ पे बताया वही आपको फॉलो करना है भाई। अगले इसी टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा, मैं हर टाइप बताऊंगा, टेंशन न ले बस आप, लेकिन जो करा दें बेटा उसको आप जो बार बार रिवाइज करिए आप, ठीक है। हाँ तो उतार लिया बेटा आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो देखिए मैं बात करूंगा, इधर ध्यान से देख लेना भाई एक बार वापस से। मेरा जो सूत्र बन रहा है इसके साथ ये ए और बी और ये आपका क्या सी, ये जाकर के 4 से गुणा होंगे, अंश अंश तो 4 ऊपर गुणा हो जाएंगे, हर वाला जो है सी जो है नीचे वाला गुणा हो जाएगा आपका, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बात कर सकते हो आप, नहीं कोई दिक्कत आ जाइए, थोड़ा सा आगे मिटा दो क्या। चलो एक बार यहीं पे आप जो है उतार लीजिए, इसका ऋणात्मक मान भी उतार लीजिए आप, इसका ऋणात्मक मान भी उतार लीजिए। अगर ये चौथा सूत्र में यहां से बना दूं तो आपका क्या बनने वाला है, आपका ए आपका एक्स माइनस में 1 अपॉन बी अपॉन में सी एक्स बराबर में क्या दे देगा एन।
तो इसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा आपका ए एक्स प्लस में 1 अपॉन में और सॉरी बी अपॉन में सी एक्स, और इसका रिजल्ट क्या आने वाला है आप यहाँ पे अंडर रूट में लिखने वाले हैं आपका जो ये वाला लिखे माइनस का पद लिख दीजिए आप। माइनस का पद क्या है मेरा, माइनस का पद है आपका ए एक्स माइनस में बी अपॉन में सी एक्स और इसका स्क्वायर माइनस में प्लस में 4 और क्या गुना हो जाएगा इसके साथ ए बी अपॉन में सी। उतार तो लीजिए, हम शॉर्ट में करेंगे लेकिन ये रिजल्ट आपके पास होना चाहिए कॉपी में कि होता क्यों ऐसा। अगर एक दो बार आप देख लेंगे तो आप जो एबीसी में गड़बड़ नहीं करेंगे। अगर एक दो बार आप इसको देख लेंगे तो आगे मैं ट्रिक्स बनाऊंगा तो उसमें गड़बड़ नहीं करेंगे आप। इनके साथ साथ इनकी ट्रिक्स भी याद रख लीजिए, आपका जगह है मेरे पास जगह नहीं, तो इनके साथ साथ इनकी ट्रिक्स क्या बनती है, इसकी ट्रिक्स तो क्या बनती है एन स्क्वायर माइनस में 4, बस इसकी ट्रिक्स क्या बनती थी इसको एन स्क्वायर प्लस का 4 और अंडर तो लगी रहा है। इसकी ट्रिक्स क्या बनी थी, हाँ इसकी ट्रिक्स अगर हम बात करें तो इसकी ट्रिक्स क्या बनेगी, आप लिखेंगे एन स्क्वायर आपका जगह भाई माइनस का 4 और ए और बी अपॉन में सी। इसकी ट्रिक्स क्या बनी थी एन स्क्वायर प्लस का 4 ए बी और सी और अंडर में सी। तो ये ट्रिक्स आप जो है शॉर्ट में लिख लीजिए, इनका ही रूप है, इन्हीं का रूप है। एन स्क्वायर में लिखता हूँ किसको एन स्क्वायर, इसका मान है तो इनके मानों को मैं एन स्क्वायर के रूप में लिख देता हूँ उसको, ठीक है इनके मानों को मैं एन स्क्वायर के रूप में लिख देता हूँ, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन कर लें क्या, हम आज इन दोनों पॉइंटों पे क्वेश्चन करने वाले हैं, आज इन दोनों पॉइंटों पे क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर आगे और बातें करेंगे, आगे और बातें करेंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो देखिए क्या बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, चले आगे आ जाओ। मिटा दे क्या, मिटा दे भाई, ओके। अगर आज तक दिक्कत नहीं तो देखिए क्या बात करना चाह रहे हैं, आ जाओ। पहला क्वेश्चन आप लोग करेंगे यहाँ पे, पहला क्वेश्चन 4x प्लस में 1 अपॉन में x बराबर में आपको दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, कितना दिया बेटा आपको दे दिया गया है 5। तो मुझे बताइए कि साहब आपका है 4x माइनस में 1 अपॉन में x का मान क्या होने वाला है। एक घात से एक घात, घाते तो समान है लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि साहब यहाँ पे चिन्ह चेंज हो रहे हैं। क्या चेंज हो रहा है, चिन्ह चेंज हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन आप करें, आप भी कीजिए। दो एक्स की घात 99 माइनस में 1 अपॉन एक्स, ध्यान रखना है 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे 3 अपॉन एक्स और यहाँ पे दे दिया गया है आपको दे दिया गया है 10। कितना दिया बेटा 10। आपको बताना है यहाँ पे घात 99 है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको दे दिया गया है 2x की घात 99 बेटा बात नहीं उधर, और आपको दे दिया गया प्लस में आपको दे दिया गया 3 अपॉन में x की घात कितनी दी 99। बताओ इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब दीजिए आप, पहचानने की कोशिश करिए क्या दिया हुआ। घाते तो समान है, घाते तो समान है, चिन्ह चेंज हो रहा है, यहाँ पे घाते समान है चिन्ह चेंज हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे आप। घाते समान है बस केवल और केवल आपका जो है चिन्ह चेंज हो रहा है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। बेटा बैग पीछे खिलाना भाई आप लोग, और आप लोग थोड़ा गर्ल्स आगे किसी के बैठा करो बेटा, आते ही पोल के पास रास्ता रोक लेते हो है ना। चले बेटा आगे। अगर उतार लिया तो मैं आगे बात करना चाहूंगा, आंसर देंगे आप लोग, बोलिए पहले के आंसर कितना आपको पता है। यहाँ पे आपके साथ ए होता है और यहाँ पे क्या होता है बी होता है और यहाँ पे क्या होता है सी होता है। अगर बात करें तो यहाँ पे एबीसी कुछ होता है क्या मान, और उसके लिए सूत्र क्या बनता है, उनके लिए सूत्र हमारा ये बनता है, हमारा सूत्र ये बनता है कि साहब आपका जो है एन स्क्वायर, अगर ये माइनस का चाहिए तो माइनस का 4 और क्या लिखेंगे ए और बी, ऊपर गुणा होते हैं और नीचे क्या होता है सी, बस आपको ये ध्यान रखना है। बताओ इनमें से क्या चीज दी हुई है, इनमें से एबीसी में से कौन सी चीज दे रखी है, ए का मान दे रखा है क्या, इनमें से एबीसी में से ए का मान दे रखा है, बी का मान नहीं दे रखा, सी का मान कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप इन दोनों का मान मत रखिए, ए का मान रख दीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एन का मान कितना है 5, लिख दीजिए एन का मान 5 का स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान कितना दे रखा है आपका 4, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया भैया। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से कितने गए 16, कितने बच गए 9, बचेगा कितना आंसर आएगा 3, आंसर आएगा 3, उतार लीजिएगा। इसके 124, ओके। आप पहले पहचानिए, अगर मैं बात करूं तो यानी आपका घात तो दोनों जगह समान है क्या, घाते तो समान है,
घाते समान है, लेकिन हमें यहाँ ऋणात्मक दे रखा है और क्या दे दिया, धनात्मक। इनको बदलना है, यानी ऋणात्मक से धनात्मक करना मुझे, ऋणात्मक से धनात्मक मुझे करना है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे इसने एबीसी के साथ कुछ खेल लिया, यानी इसके साथ कोई लिखता है उसको ए मानता हूं, इस पहले वाले पद के साथ कुछ भी लिखता है तो उसको क्या मानता हूं, ए, इसको लिखता है तो बी, इसके साथ लिखता है तो सी। तो बताइए सूत्र क्या बनेगा मेरा। आप कहने वाले हैं धनात्मक चाहिए ना इसको, तो धनात्मक के सूत्र में क्या करते हैं, एन स्क्वायर प्लस में 4, ये तो लिखना है। लेकिन क्या एबीसी दे रखा है क्या, हाँ, यानी यहाँ पे ए आएगा, बी आएगा अपॉन में सी। तो जिनका मान दे रखा है उसको रख दो, जिनका नहीं है उसको एक रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुझे बताइए आप इसको सोल्व करने वाले, एन का मान कितना है, तो बताइए 10 का प्लस में 4, ए का मान कितना है 2, और बी का मान यानी गुना हो जाएंगे, 2 इंटू में 3 बटे में 1। सी दे नहीं रखा तो एक रख दीजिए, सी नहीं दे रखा तो कितना रख दीजिए, एक रख दीजिए। तो कैलकुलेशन करते समय हमें ये बातों का ध्यान रखना है। तो बताइए ये तो कितना हो गया 100, और 100 में आपका ये कितना हो गया 24, यानी 100 और क्या लग जाएगा, बता लीजिए, कर लेंगे भाई, और कर लीजिए 2 क्वेश्चन और कर लीजिए ताकि हम बात कर पाए। चले बेटा आगे, अगर आप लोगों ने कर लिया है तो देखिए बात करते हैं यहां से आगे। उतार तो लिया ना भाई, इसको उतार लेना भाई, इनको उतार लेना है। लिखिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। आपको दिया हुआ है 3, आपको x दिया हुआ है, प्लस में 2 आपका जो है आपको दे दिया गया 4, यहां से आपको दे दिया गया, हाँ इसको दे दिया गया। मैं इसको जो है यहां पे करना चाहूंगा आपका, इसको 4 कर लेते हैं, 4 और यहाँ पे 3, और यहाँ पे आप कर लीजिए 2x, और सामने कितना दे दिया गया है, सामने दे दिया गया है आपको, दे दिया गया है 8, और आपको पूछा जा रहा है 4x प्लस में 3 आपका माइनस में 3 आपका 2x, इनका मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। कर लेंगे क्या, मेरे हिसाब से आप लोग कर लेंगे, फटाफट करिए इसको, अच्छी बात है। कितना है 40 में आ रहा है, चलो देखते हैं। उल्टा वाला कंसेप्ट इसमें नहीं दिया, ये भी करवाना मुझे, उतार लिया भाई। देखिए अगर यहां से हम बात करते हैं तो बताओ क्या है, आपको यहां से बात करें तो बताओ ये मतलब पद तो समान है ना, यहाँ 4 है तो 4 दिख रहा है, 4 है 4 दिख रहा है, 3 है तो सॉरी 2 है तो 2 दिख रहा है, 3 है तो 3, धनात्मक से क्या हो रहा है ऋणात्मक, यानी इस केस में हम सूत्र क्या बनेगा मेरा, ये ऋणात्मक पूछ रहा है तो क्या बनेगा सूत्र, आप लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस में 4 ए बी अपॉन में, ध्यान रखना अगर आपका इनके साथ में कुछ भी मान नहीं तो 4 ही लिखते हैं हम अकेले, क्या लिखते हैं, क्या है 4 लिखते हैं, लेकिन अगर एबीसी का मान दे दे तो ये पूरा सूत्र ये होता है इसका। अब आप यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि एन का मान कितना है 8, तो एन का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस में 4, एबीसी का मान कितना है 4 इंटू में 3 अपॉन में 2, यही है। काटापीटी कर लें, आप इसको काटापीटी करिए, 2 से कितनी बार गया 2 बार, तो गुणा करा तो 64, माइनस में कितने हो गए 24, आपका 24 गए तो कितने बच गए, और अंडूड में 40। ये हो गया यहां तक का कंसेप्ट, ठीक है। इसमें एक और एसएससी तक का लेवल का क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा, उतार लीजिए, एक आया हुआ क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके लिए, एक आया हुआ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उल्टा कंसेप्ट का क्वेश्चन है जो मैं लिखना चाहूंगा आपके लिए, ये आपके लिए आप लोग करके लाएंगे। देखिए आवाज नहीं, क्वेश्चन आपको दे रखा है 3a माइनस में 1/6a बराबर में आपको 3 दिया है, आपको ज्ञात करना है 6a प्लस में 1/3a बराबर में क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए, करा चुका हूं मैं चीजें, इतना कराने के बाद मैं ये मान के चलता हूं कि आपको आता होगा ये क्वेश्चन।
आंसर बताइए देखिए कितना आ गया। आप बात करें तो यहाँ पे आपका जो है बताइए ऋणात्मक से धनात्मक पूछ रहे हैं क्या, सूत्र क्या लगेगा बताओ, सूत्र क्या लगेगा एन स्क्वायर और प्लस का पूछ रहा है बेटा, प्लस का 4 ए बी और सी लगेगा, ए बी सी लगेगा। तो बताओ ए बी सी की जगह क्या क्या लिखूं मैं, ए बी सी की जगह क्या क्या लिखना है, एन की जगह क्या क्या लिखना है, आया आंसर किसी के है अंडूड का। पहले तो देखिए क्वेश्चन में कुछ बदलाव दिख रहा है क्या, हाँ देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना हो गए 6 हो गए। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हो गया 3। क्या ये उल्टे हो गए क्या, यहाँ 6 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, उल्टा हो गया क्रम। तो पहले तो आप इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को बदलो, आप ये आंसर तभी निकाल सकते हैं, ये वाला कंसेप्ट आप तभी निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका जो अगर आंसर निकाल, ये सूत्र तभी लगा सकते हैं आप अगर आपको किसका मान दिया जाए 6a माइनस में 1 में 3 आपका a बराबर में कुछ भी दिया जाए, तभी आप जो है कंसेप्ट को सोल्व कर सकते हैं। यानी पद समान होने चाहिए, लेकिन ऊपर पद समान है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब है हम पहले क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को पहले इस पद में बदलेंगे, फिर बाद में हम सोल्व करेंगे। तो बताओ ऐसा करने के लिए हम क्या करते थे, बता चुका हूं। इसको 6 बनाना है, ऊपर वाले को 6 बनाना है, तो किससे गुणा करूं, आप इसको गुणा करने वाले हैं किससे, आप 2 से तो गुणा करेंगे, और बताइए 2 से गुणा करते हो जाएगा कि, तो 2 से गुणा करते हैं ये तो कितना हो गया 6, और 2 से ये गुणा करते हैं ये कितना हो गया 1/3, और 2 से ये गुणा करते हैं ये कितना हो जाएगा। अब आपका एन का मान ये हो गया। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आप, अब आपका सूत्र लग जाएगा, अब आपका सूत्र लग जाएगा ये वाला। बताइए एन की जगह क्या लिखेंगे 6 स्क्वायर प्लस में 4, और बताइए ए की जगह क्या लिखने वाले हैं 6, और बी की जगह क्या लिखने वाले हैं कुछ नहीं है, और सी की जगह क्या लिखने वाले हैं आप 3। अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और अंडूर ये लग जाएगा। अब आपका क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। अब आप मुझे बताइए क्या आने वाला है इसका, बताओ 6 का स्क्वायर 36, और ये कट गया कि 2 बार, कितना हो जाएगा 8 अंडूर का 44 आ रहा है, आपका 44 आएगा। तो क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना आपको, ठीक है। ये उल्टा कंसेप्ट वाला था, ये एसएससी मेंस लेवल का क्वेश्चन है उल्टा वाला, तो लिख तो लो आप, वैसे आपके लेवल से अच्छा खासा आगे निकल गया, लेकिन ये चीजें आनी चाहिए भाई, आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, कम से कम आज के परिप्रेक्ष्य में ये चीज आनी चाहिए। अब वापिस आ जाओ, हमने क्या क्या पढ़ लिया, अगला स्टेप में स्टार्ट करने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं हमने क्या क्या पढ़ा। अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मैं जो ट्रिक्स बताइए उसी के साथ चलूंगा मैं, ठीक है। जो बच्चा मैं कह रहा हूं मेरे साथ उतार लिया करें आप कि हमने क्या क्या कर लिया, वहां से आगे जो पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा भाई, इतना कर लिया क्या, यानी हमें करना कुछ नहीं, हमें क्या करना है पदों को समान करना था, पद समान करने थे, पद क्या करना है समान, पद समान करेंगे तभी जाकर के आपका जो है ट्रिक्स लगा सकते हैं आप, तभी जाकर के पद आपको जो है आप ट्रिक्स लगा सकते हैं। यहाँ तो उल्टा कंसेप्ट था, यहाँ तो उल्टा दे रखा था, इसलिए इनको पहले हम पद को समान करेंगे, फिर एन का मान जो आएगा वो हम ट्रिक्स में लगाएंगे। आगे चले, आ जाओ, उतार तो लिया ना, उतार लिया सभी, चले आगे भाई, आइए भाई। तो देखिए हमने देखिए बेटा क्या है, ध्यान से देखिए, हमें x प्लस 1 अपॉन, ध्यान देना भाई, x प्लस 1 अपॉन ये दिया हुआ है क्या, और इससे बेटा बात इधर देख लीजिए, पहलवान इधर देख लिया करें आप, यहां से बात करें तो बताइए, यहां से हम देखें तो बताओ इससे क्या ज्ञात करना सीखा था हमने, 2 घात ज्ञात करना सीखा था क्या, डबल घात ज्ञात करना सीखा था, ये ज्ञात करना सीख लिया क्या, कोई दिक्कत है, इसका क्या आया था आंसर हमारे पास, आप कहेंगे एन स्क्वायर माइनस का 2 निकाला था हमने। अगर आपको ये दे दे x माइनस 1 अपॉन एक्स दे दे बराबर में n दे दे, अगर यहां से बात करें तो बताइए क्या है एन स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी ज्ञात करना सीख लिया क्या करा था हमने, प्लस का 2, ये किया था हमने। अच्छा यहां से अगर हम यहां से बात करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां से बात करता हूं आपका, अगर मुझे दे दिया जाए x प्लस में 1 अपॉन एक्स, मतलब इसी से अगर चिन्ह चेंज करना हो, मुझे चिन्ह चेंज करना हो किसके साथ, यहां से हम देखते हैं चिन्ह चेंज करना हो हमारे को, ये आपका n दिया हुआ है और मुझे पूछ लिया गया है आपको जो है 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स, तो ये भी सीख लिया क्या हमने, एक घात से 2 घात, एक घात से एक घात पे आना सीख लिया, चिन्ह बदलना सीख लिया क्या।
अभी हमने कहा था धनात्मक से ऋणात्मक चेंज करते हैं, तब क्या लगाते हैं, एन स्क्वायर माइनस में 4 और अनुरूप। और अगर मैं यहां से बात करूं माइनस में 1/x आपको दिया हुआ है, n दिया हुआ है, और इसकी बात की जाए तो क्या लगाएंगे आप, n प्लस में 1/x बराबर में क्या होगा, n स्क्वायर। इतना कर लिया हमने, इतना कर लिया, कोई दिक्कत है किसी को, इतना कर लिया हमने। तो यहां से हम बात ये करना चाह रहे हैं, इधर देखिए यहाँ पे तो एक घात तो दिख रहा है सारा का सारा, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा दे दे तो एग्जामिनर या तो 2 घात पूछेगा, या 2 घात पूछेगा, और या 1 घात चिन्ह बदलवाएगा, या फिर क्या इस तरीके से बात करेगा। लेकिन देखिए 1 घात से 2 घात कैसे पूछे हमने, धनात्मक। अगर आपको ऋणात्मक दे दे तो, अब आपको ऋणात्मक दे दे तो वो भी सीखेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, 1 घात से ऋणात्मक 2 घात पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे, 1 घात से, अगला हेडिंग डाल लीजिए आप। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले साहब x प्लस में 1/x का मान आपको n दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछ ले तो क्या करेंगे। अभी हमने धनात्मक तो जानते हैं, n स्क्वायर माइनस वगैरह कर लेते हैं, लेकिन अगर चिन्ह माइनस का कर दे तो क्या करना है, वो चीज आपको आनी चाहिए। कर लेंगे कि बेटा, आ जाइए। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब तो समझते हैं ना, घात कितना गुना हो रही है, 2 गुना। अब वो कितनी हो सकती है, 10 से 20 हो सकती है, 30 से 60 हो सकती है, 100 से 200 हो सकती है, 5 से 10 हो सकती है। दुगना देगा वो, घात कितनी देगा, दुगना। दुगनी घात करना हमने जो है कंसेप्ट सीखा था। लेकिन यहाँ पे कैसा आ रहा बेटा, यहाँ पे कैसा आ रहा, चिन्ह कैसा आ गया, ऋणात्मक। धनात्मक का तो हमने अभी भी बताया कि धनात्मक को तो कोई दिक्कत नहीं, n स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर प्लस 2 आप कर सकते हैं कंडीशन के अनुसार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे क्या करें। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, आप ही जानते हैं क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन क्या होता है। एक बार तो प्लस में लिख लीजिएगा, जिसको नहीं पता है लिख लीजिएगा। अगर कभी भी दो पदों को अलग अलग स्क्वायर दे रखा है, उनके बीच में माइनस का चिन्ह है, तो उनका कंसेप्ट हमारे को पता होना चाहिए। एक बार प्लस में लिखा जाता है, एक बार माइनस में लिखा जाता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं कहीं ऊपर नीचे लिख लिया करो, आप याद रहता है, बार बार लिखने से याद होता है, ठीक है। तो ये याद है तो आगे चले। मुझे ये क्या है, ये क्या है अपने आप में, अपने आप में ये क्या चीज है, अपने आप में ये हमारे पास धनात्मक मान। और अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या बेटा मैं 2 बार लिख सकता हूं इसको, आप लिख सकते हैं, एक बार तो प्लस में और एक बार, अरे भाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है, और इसको मैं अगर खोल के लिखूंगा तो एक बार प्लस में लिखूंगा और एक बार माइनस लिखूंगा। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, नहीं होनी चाहिए, आपको ये चीजें आनी चाहिए भाई, ठीक है। इसका जो है अगर चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे वैसे लिखूं, दोनों का मान एक ही है। मैं इस पद को ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, मैं ऊपर मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसका सोल्यूशन अगर मुझे अगर ज्ञात करना है तो इसका सोल्यूशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या, हाँ। चाहे इसका मान ज्ञात करूं, मैं इसका मान ज्ञात करूं यहाँ से, चाहे इसका मान ज्ञात करूं, एक ही तो बात है। चाहे ये पता चल जाए मुझे, चाहे ये पता चल जाए, दोनों का मान एक ही तो है। समझ पा रहे हैं आप। मैंने इसको खोल के मैंने ऐसे लिख दिया, किसी को दिक्कत है यहाँ पे, नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, इसको ज्ञात करने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए ये मान तो आपको दिया हुआ है शायद, ये मान तो दिया रखा है, क्या क्या दे रखा है, क्या दिया हुआ है, आपको इसी का तो मान ज्ञात करना, इसी का तो मान ज्ञात करना। ये इससे कैसे निकाल सकते हैं आप, इससे ये कैसे निकाल सकते हैं मुझे बताइए। अभी सीख चुके हैं इस बात को, धनात्मक से ऋणात्मक चेंज करना सीख चुके हैं, धनात्मक से ऋणात्मक चेंज करना सीख चुके हैं ना, यानी धनात्मक एक घात से हम इसमें चेंज करना सीख चुके हैं। क्या आएगा आंसर, आप लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस का 4, कहानी खत्म हो गया। यानी इसकी जगह तो, इसकी जगह तो ये मान रख दीजिए, एन रख दीजिए, और इसके स्थान पे क्या रख दीजिए, आप लिख देंगे एन स्क्वायर माइनस का 4, कहानी खत्म। यानी कभी भी आपको ऐसा आ जाए, आपको कैसे भाई, आपको धनात्मक एक घात से ऋणात्मक 2 घात पूछ ले तो उसका रिजल्ट हमेशा ये आने वाला है, उसका रिजल्ट हमेशा ये आने वाला है। अब मैं क्वेश्चन दूंगा ताकि आप सोल्व कर पाए। अच्छा ये तो हमने धनात्मक दिया था आपको, ऐसा ही क्या मैं आपको ऋणात्मक भी दे सकता हूं क्या, हाँ लिख लीजिए। अगर मुझे ऐसे दे दिया x माइनस में 1/x बराबर में n दिया हुआ है, और आपको पूछा जा रहा है x का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या होगा। बात वही है, ये ऋणात्मक से ऋणात्मक 2 घात जा रहा है, यहाँ पे ऋणात्मक से ऋणात्मक 2 घात जा रहा है, वही कंसेप्ट लगेगा, वही कंसेप्ट लगेगा। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम लिखेंगे इसको एक बार तो प्लस में लिखने वाले हैं और एक बार क्या लिखने वाले हैं, माइनस में लिखने वाले हैं। आपको इसका मान तो दिया हुआ है, बस इसका मान ज्ञात करना है।
इससे ऋणात्मक से एक घात कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं आप ये बताइए मुझे। वेरी गुड, आप इससे ऋणात्मक को धनात्मक चिन्ह करना बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं। क्या लगेगा, एन स्क्वायर प्लस का 4 और यहाँ पे मान रख दीजिए इसका प्लस का एन स्क्वायर प्लस का 4 और इनटू में एन 45। ये दो कंसेप्टों पे हम पर चर्चा करने वाले हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बात करिए आप। है किसी को समस्या? नहीं है। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आज, तो कल आते ही मैं इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा। आज मैं केवल एक क्वेश्चन कराऊंगा, कल आते ही इसी चीज पे प्रैक्टिस कराएंगे भाई। आपके पास अलजेब्रा की पूरी एक मोटी कॉपी भर जाएगी भाई। अगर आप बेसिक तरीके से रेगुलर क्लास लेते हैं, अलजेब्रा की पूरी एक जो है नोटबुक बन जाएगी। ये अपने आप में टॉपिक नहीं है, ये एडवांस मैथ का अपने आप में भाग है। आपका परसेंटेज, आपका अनुपात, समानुपात और उन सब 3 टॉपिकों को बराबर है ये, ठीक है। तो 3 टॉपिकों में जितना वहां जोर आता है उतना जोर यहाँ आएगा आपको। बस इजी तरीके से हम पढ़ाएंगे तो आपको जो दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए कि यहाँ कोई दिक्कत है, क्वेश्चन कर लीजिए आप, मिटा देंगे इसको, नहीं उतारा उतार लीजिएगा। अगर मैं यहाँ तो रहना दो इसको, मैं अलग ही क्वेश्चन देना चाहूंगा, लेकिन पहले आप उतार लीजिए। उतार लीजिएगा बेटा। वैसे ये क्लास जो है मैं आपको जो यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ और ऐप पे भी आपको मिल जाएगी। आपको पता है अपने यूट्यूब का नाम JEPH मैथ MATH, ठीक है। JEPH मैथ, जैप मैथ के नाम से अपना जो यूट्यूब क्लासेज है वहां पे अभी क्लास मिल जाएगी आपको। ये क्लास भी मिल जाएगी, शायद आज ही मिल जाएगी आपको, ठीक है। और पिछली 4 क्लासें हुई है वो भी मिल जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि कई बच्चे जो अभी फीस जमा नहीं कराई किए, तो उनको सबको मैंने ऐप पे नहीं जोड़ा है। तो यानी कुछ क्लासेज जो है जो रेगुलरिटी बनाने के लिए मैंने जो ही क्लास डाल देता हूँ, तो वहां से आप कवर कर लीजिए। टॉपिक स्टार्ट हुआ है अभी, ठीक है, टॉपिक स्टार्ट हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए आप क्वेश्चन लिखिए, आज के लिए क्वेश्चन लिखिए आप। हम बात करना चाह रहे हैं, आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस में 1 अपॉन का x बराबर में 4 दिया हुआ है। आपको क्या ज्ञात करना है, x का स्क्वायर 1 अपॉन में x का स्क्वायर का मान ज्ञात करके बताइए। पहला क्वेश्चन, मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूं यहां से। दूसरा क्वेश्चन आवाज नहीं करेंगे, x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका भी मान आप याद करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन x माइनस में 1 अपॉन एक्स, इसका भी मान आप याद करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन x 4 घात प्लस में 1 अपॉन एक्स की 4 घात, ये भी आप याद करके बताएंगे। ये 4 क्वेश्चन करके लाना है आपको। आपको केवल ये मान देगा, इससे कुछ भी पूछ सकता है, आपको ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। अभी बहुत सारी आगे बातें चलेगी, हमने स्टार्टिंग ही करी है, हमने अभी स्टार्टिंग ही करी। उतार लीजिएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चनों को घर पे जाके प्रैक्टिस करना। ये चीज में अभी मैं थोड़ा सा बता के निकल गया हूं, बाकी तो मैंने करवा दी है, ठीक है। कर लीजिएगा भाई, ठीक है। ओके, धन्यवाद। यहां से आगे कल प्रैक्टिस करेंगे भाई आप।